प्रतापगढ़ का राजा मंगलसेन शूरवीर और पराक्रमी था। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। वह प्रतिदिन शाम को एक अदालत लगाता था जिसमें जनता के समस्याओं को सुनता था। उसका सदैव यही प्रयास रहता था कि उसके राज्य में सभी सुखी हों। वह उनकी परेशानियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करता था। सारी जनता अपने उदार राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा दीन दुखियों की सेवा करना अपना धर्म समझता था। जरूरतमंदों को रोटी, कपड़ा तथा धन दान में दिया करता था। किसी को अपने राजा से किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। सारे राज्य में सुख शांति थी। राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हाथी घोड़ों की अच्छी सेना तैयार कर रखी थी। राजा स्वयं भी घुड़सवारी का बेहद शौकीन था। उसका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था पवन। राजा मंगलसेन अपने प्रिय मंत्री तथा मंत्री सोहनपाल के साथ अक्सर घुड़सवारी करने जाया करता था। पवन का जैसा नाम था वैसी ही उसकी तेज चाल थी। वह जब दौड़ता तो यूं लगता था कि वह हवा में उड़ रहा हो। उसकी पवन जैसी गति व ऊंची कदकाठी की दूर दूर तक चर्चा थी। राजा पवन को अपने पुत्र के समान प्यार करता था। राज्य के जंगलों में कुछ कुख्यात डाकुओं ने डेरा जमा रखा था। उन डाकुओं का सरदार गुलाब सिंह था। गुलाब सिंह जहाँ भी जाता आतंक फैल जाता था। लोग उसके नाम से डरते थे। राजा के सिपाहियों को जब भी डाकुओं के हमले की खबर मिलती तो वे तुरंत वहां पहुंच जाते थे। परंतु जब तक डाकू लूटपाट करके जा चुके होते थे। सिपाहियों ने जंगलों में डाकुओं को खोजने का कई बार निष्फल प्रयास किया। राजा चाहता था कि डाकुओं को पकड़कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाए ताकि राज्य में किसी प्रकार की अशांति न रहे। एक बार राजा के शाही मेहमान खाने में एक मेहमान ठहरा। उसकी खूब खातिरदारी की गई। तीसरे दिन जाते वक्त मेहमान ने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो सिपाहियों ने राजा के पास सूचना पहुंचा दी। राजा ने मेहमान को अपने पास बुलावा भेजा। मेहमान बोला, महाराज, मैंने सुना है आप अपनी जनता की सारी जरूरतों व इच्छाओं को पूरा करते हैं। क्या ये सही है? राजा बोला, क्या आपको लगता है कि आपकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई है? आप मुझे बताएं, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मेहमान बोला, हमारा घर तो जंगलों की तरफ है। वहाँ हमें धन और अन्न की सदैव ही कमी रहती है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, 10 बोरों में अनाज और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मेहमान को भेंट कर दी जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो। तभी मेहमान बोला, हमारे यहाँ घोड़ों की भी बहुत जरूरत रहती है। आने जाने के लिए जितने भी घोड़े हों कम रहते हैं। राजा बोला, आप हमारे मेहमान हैं। आपने आज हमसे कुछ मांगा है, हम आपको घोड़ा अवश्य देंगे। तभी राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि एक ऊंचे कद का अच्छा घोड़ा मेहमान की सेवा में पेश किया जाए। लेकिन मेहमान बीच में ही टोकते हुए बोला, महाराज, मुझे और कोई घोड़ा नहीं, केवल पवन चाहिए। यदि आप मुझे वे घोड़ा दे सकें तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये धन दौलत आप गरीबों में बांट दें। राजा मंगलसेन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? पवन मेरा घोड़ा नहीं, मेरे पुत्र के समान है। मेहमान बोला, अच्छी तरह जानता हूँ कि पवन आपका प्रिय घोड़ा है। उसकी कद काठी, रूप रंग की भी खूब चर्चा सुनी है। इसी कारण मैं पवन को पाना चाहता हूँ। मेहमान की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। उसे मेहमान की बात पर अंदर ही अंदर
क्रोध भी आ रहा था, परंतु वह समझ नहीं पा रहा था कि वह मेहमान को पवन के लिए कैसे मना करे। राजा को चुप देखकर मेहमान बोला, रहने दीजिए, मैं आपका घोड़ा पवन एक दिन खुद ही हासिल कर लूंगा। और कड़क आवाज में बोला, आपके जिंदा दिली की चर्चा सुनी थी, इस कारण चला आया। खैर, मेरा नाम गुलाब सिंह है। अब मुझे आपसे ना आपका घोड़ा चाहिए और ना ही धन दौलत, इसे मैं अपने बलबूते पर हासिल कर लूंगा। राजा एकदम चौकन्ना हो गया और जोर से चिल्लाया, डाकू गुलाब सिंह, पकड़ो इसे, ये जाने ना पाए। परंतु गुलाब सिंह तो पहले ही तैयार खड़ा था। वे झट से बाहर कूदा और पहले से तैयार अपने घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। राजा के सिपाही गुलाब सिंह के पीछे दौड़े, परंतु वे कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गया और सिपाही देखते रह गए। इसके पश्चात राजा बहुत चौकन्ना रहने लगा। उसने पवन के देखभाल के लिए कई पहरेदारों का इंतजाम कर दिया। ये सिपाही दिन रात पवन के आसपास पहरा देते थे। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए, लेकिन कोई घटना नहीं घटी। राजा और सिपाही निश्चिंत हो गए कि यह डाकू गुलाब सिंह की गीदड़ भभकी थी, जो पूरी नहीं हो सकी। यद्यपि राजा ने पवन के पास से पहरेदारों को नहीं हटाया था। एक दिन राजा मंगलसेन अपने मित्र सोहन पाल के साथ सुबह को घुड़सवारी करने निकला। दोनों काफी देर तक घोड़ा दौड़ाते रहे। जब दोनों थकने लगे तो दोनों ने लौटने का फैसला किया। दोपहर ढलने लगी थी। तभी राजा मंगलसेन की निगाह एक आदमी पर पड़ी, जो दर्द से कर्राह रहा था और जिसके खून बह रहा था। राजा ने सोहन पाल से उस ओर इशारा किया और दोनों लोग अपने घोड़ों से उतरकर उस आदमी के पास गए। तो वे आदमी तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में पिस्तौल थी। राजा ने ध्यान से देखा कि यह वही आदमी है जो उसके यहाँ मेहमान बनकर आया था और स्वयं को डाकू गुलाब सिंह बता रहा था। राजा कुछ बोलता इससे पहले ही वे कूदकर पवन पर सवार हो गया। एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक व्यक्ति निकलकर आया और झट से सोहन पाल के घोड़े पर जा बैठा। डाकू गुलाब सिंह बोला, मैंने जो वादा किया था वे पूरा कर रहा हूँ। आपका घोड़ा छीन कर ले जा रहा हूँ। राजा के कुछ कहने के पहले ही गुलाब सिंह व उसके साथी ने घोड़ों को दौड़ाने के लिए ऐड लगाई, लेकिन पवन अपने मालिक को पहचानता था। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। पवन ने अपनी अगली दोनों टांगे ऊपर उठाकर जोर से झटका मारा और गुलाब सिंह नीचे आ गिरा। इतने में सोहन पाल के घोड़े ने भी गुलाब सिंह के साथी को नीचे गिरा दिया। मंगलसेन ये तमाशा देख रहा था, परंतु कुछ बोला नहीं। इतने में गुलाब सिंह और उसके साथी ने कई बार घोड़े पर चढ़कर भागने का प्रयास किया, परंतु घोड़े ने दुलत्ती मारकर दोनों के प्रयास निष्फल कर दिए। तभी राजा मंगलसेन डाकू गुलाब सिंह के पास आया और बोला, तुम जानते हो कि मैं पवन को बेटे के समान प्यार करता हूँ, फिर भी तुम इसे छीन कर ले जाने का प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हें पवन को सौंप देता हूँ, परंतु याद रखना कि तुम मेरे घोड़े को नहीं, मेरे पुत्र को लेकर जा रहे हो। यदि कभी भविष्य में तुम अपने बेटे से बिछड़े तो यह दर्द अवश्य महसूस करोगे। यह कहकर मंगलसेन ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा, मानो उसे गुलाब सिंह के साथ जाने की अनुमति दे रहा हो। पवन अपने मालिक की बात समझ गया और गुलाब सिंह को लेकर चला गया। अपने ठिकाने पर पहुंचकर डाकू मंगल सिंह
बार बार सोचता रहा। उसके सामने उसकी पत्नी उसके 6 महीने के बच्चे को दूध पिला रही थी। आज न जाने क्यों गुलाब सिंह का पत्थर दिल मोम जैसा पिघला जा रहा था। वे बार बार अपने पुत्र को प्यार करने लगा और राजा की बात याद करने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि यदि वे अपने पुत्र से जुदा हो गया तो वह उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसकी पत्नी तो पुत्र विछोह में रो रो कर पागल हो जाएगी। गुलाब सिंह सोचने लगा कि वह आज तक अनगिनत लोगों की जान ले चुका है, उन्हें लूट चुका है, उन्हें घायल कर चुका है। वे सब भी तो किसी के पुत्र या पति होते हैं। उन्हें यह विछोह कैसे बर्दाश्त होता होगा। डाकू गुलाब सिंह रात भर सोचता रहा और ठीक प्रकार से सो न सका। उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। सुबह ही वह अपने साथियों के साथ राजमहल पहुंच गया। अपने हथियार राजा को सौंपकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा का घोड़ा पवन राजा के सैनिकों को सौंप दिया। वे राजा से बोला, महाराज, आपने अपना बेटे जैसा घोड़ा पवन मुझे सौंपकर मेरे मन को झकझोर कर रख दिया है। आज तक मुझे एहसास ही न था कि मैं कितने बाप बेटों को एक दूसरे से अलग कर चुका हूँ। आज मुझे अपने किए पर पश्चाताप है और उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। आप वास्तव में महान हैं। ईश्वर ने आपको राजा बनाकर इसलिए धरती पर भेजा है कि आप हम सबका उद्धार कर सकें। डाकू गुलाब सिंह भावावेश में बोलता जा रहा था। राजा ने कहा, गुलाब सिंह, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ और अपनी सेना का सेनापति तुम्हें नियुक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करो और अपने देश की रक्षा करो। सारे लोग राजा मंगलसेन की ओर अचरज भरी नजरों से देख रहे थे। राजा का न्याय सुनकर सभी के होठों पर खुशी की लहर दौड़ गई और वे राजा के आगे नतमस्तक हो गए। अचानक सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और लोग राजा की जय जयकार करने लगे।